थायराइड ग्लैंड के अगली डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस किससे कहते हैं? थायरोइडाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड की इम्यूनिटी की ही वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थायरोइडाइटिस। और उस थायरोइडाइटिस का नाम है जिसमें 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 ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो, उसका नाम है हैशीमोटो थायरोइडाइटिस। अभी हैशीमोटो थायरोइडाइटिस किसे कहते हैं? हैशीमोटो थायरोइडाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड होगी, विच इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR5। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR5 से एसोसिएटेड है और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है। मोस्ट कॉमन काज क्या है? मोस्ट कॉमन काज इसका क्यों है? ये किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। अगर किसी पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR5 एलील की वजह से ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अपने ही इम्यून के सेल्स, अपने ही एंटीबॉडी अपने ही थायराइड ग्लैंड्स के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये जब अपने अगेंस्ट हो गए तो फीचर्स क्या होंगे पेशेंट में? जब डिस्ट्रक्शन काज करेंगे, द पेशेंट विल कम विद द फीचर ऑफ व्हाट? हाइपरथायरॉयडिज्म। पेशेंट किसके साथ आएगा? पेशेंट विल कम विद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ आएगा थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा होंगी और उसके साथ साथ उसके जितने भी फॉलिकल हैं वो क्या हो जाएंगे? द फॉलिकल विल गेट डैमेज। फॉलिकल उसके डैमेज हो जाएंगे। पहले इनिशियली हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ फॉलिकल डैमेज हुए, फिर उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म के होने के बाद फिर इट विल लीड्स टू प्रोग्रेसिवली हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाएगा। पहले हाइपरथायरॉयडिज्म है, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म से हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ आया, जिसमें क्या हुआ? लेस T4 कम हुआ, जबकि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशन में हाइपरथायरॉयडिज्म पहले होता है, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें इस बीमारी में, इस कॉम्प्लिकेशन में एंटीथायरोग्लोबुलिन बन जाता है और इसके साथ साथ एंटी थायराइड परऑक्सीडेज, एंटीथायरोग्लोबिन एंटीथायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज बन जाती है। तो ये एंटीथायरोग्लोबिन एंटीथायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी बन जाएंगी किसके अगेंस्ट? थायराइड के अगेंस्ट। और उससे क्या काज करेंगे? इट विल लीड्स टू डैमेज टू थायराइड ग्लैंड और थायराइड को क्या कर देंगी? डैमेज कर देंगे। एंटीथायरोग्लोबुलिन एंटीथायराइड परऑक्सीडेज की वजह से डैमेज हुआ। डैमेज होने के साथ ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी एंड देयर विल बी अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी। कहाँ पर? जर्मिनल सेंटर में। जर्मिनल सेंटर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो हिस्टोलॉजी में आपको कैसा नज़र आएगा? हिस्टोलॉजी अगर आप स्लाइड्स देखें उस थायराइड ग्लैंड्स की, तो आपको हिस्टोलॉजी में सबसे पहले क्या आएंगे? एक सेल्स नज़र आएंगे। उस सेल्स का नाम है हर्टल सेल्स नज़र आएंगे और इसके साथ साथ इसिनोफिलिक मेटाप्लेजिया हो जाएगा। एसिनोफिल्स आएंगे, एसिनोफिलिक मेटाप्लेजिया की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, हर्टल सेल्स आ जाएंगी। ये किस में आएंगे? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में आ जाएंगे। इसके साथ सिर्फ ये हर्टल सेल वगैरह नहीं आएंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन तो हुआ है, इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या होगा? एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाएगा और B सेल लिम्फोमा अरेंज हो जाएंगे।
तो ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, जिसमें क्या होता है जिसमें अपने ही इम्यूनिटी के सेल्स अपने थायराइड के अगेंस्ट हो जाते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR5 से रिलेटेड है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। पहला हाइपरथायराइडिज्म होगा, हाइपरथायराइडिज्म में फॉलिकल जब डैमेज होंगे, फिर उसके बाद प्रोग्रेसिवली फीचर्स में हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की सिक्रीशन कम होगी। एंटी थायरोग्लोबुलिन ये प्रोटीन बनता है। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रोटीन जो है अपने ही थायराइड के अगेंस्ट बन रहा है और एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज बन रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन काज कर रहे हैं। और इसके साथ याद रहे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या कर थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देता है। और थायराइड ग्लैंड जब डैमेज हो तो एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, जर्मिनल सेंटर में इन्फ्लेमेशन होगी और इसके साथ साथ बी सेल लिम्फोमा होगा और हिस्टोलॉजी में हर्टल सेल्स और एसिनोफिलिक मीटिप्लेजिया की कॉम्प्लिकेशन या हमें अपीयरेंस नजर आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है जो थायराइडाइटिस से रिलेटेड है उसका नाम है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस। अब ये क्या है, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस किसे कहते हैं? सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस की अगर बात करें, ये एक ऐसी थायराइडाइटिस है जो किसकी वजह से होता है, जो वायरल की वजह से होता है, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। The thyroiditis which is due to viral infection is called subacute granulomatous thyroiditis। और ये it will come with the complication of what? Come with complication of transient hyperthyroidism। पेशेंट में क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और जो आस्ता आस्ता प्रोग्रेस करेगा किसकी तरफ, हाइपो की तरफ, हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस में ग्रेनुलोमा का थायराइडाइटिस ग्रेनुलोमेटस अपीयरेंस आती है वायरल की वजह से। और ट्रांजिएंट क्या होगा, टेंडर थायराइड हो गए, टेंडर जो हो जाएंगे, थायराइड जो होगी उस पर टेंडरनेस आ जाएगी और हाइपरथायराइडिज्म होगा और उसके बाद उसकी अपीयरेंस विल कन्वर्ट इनटू हाइपोथायराइडिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है रीडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस। रीडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस किसे कहते हैं? रीडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस की अगर बात करूं, रीडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है, जिस कंडीशन में देयर इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिस कंडीशन में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, वो कंडीशन जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो थायराइड ग्लैंड की। जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थायराइड ग्लैंड की होगी तो उधर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड में आपको पता होना चाहिए देयर विल बी अ फाइब्रोसिस की अपीयरेंस हो जाएगी, फाइब्रोसिस अपीयर हो जाएंगे थायराइड ग्लैंड में। और प्रेजेंट क्या करेगा, पेशेंट विल कम विद हाइपोथायराइडिज्म के साथ आएगा, पेशेंट विल कम विद हाइपोथायराइडिज्म और उस हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ क्रोनिक रीडल फाइब्रोसिंग में थायराइडिज्म के साथ साथ देयर विल बी एन प्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की तरह प्रेजेंट करेगा। तो इट विल मिमिक द एनाप्लास्टिक प्रेजेंट। देखिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड की, एक ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें फाइब्रोसिस अपीयर हो और हाइपोथायराइडिज्म के केस की तरह आए और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की तरह प्रेजेंट करे तो उसका नाम है रीडल फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस। अभी थायराइडाइटिस किसे कहते हैं? थायराइडाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है किसका, थायराइड ग्लैंड का। हाशिमोटो थायराइडाइटिस किसे कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज है, अपने ही इम्यून सेल अपने ही थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट हो रहा है। किसकी वजह से होता है? एलील ह्यूमनोसाइट एंटीजन DR5 की वजह से होता है। काज क्या है? हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म होगी तो ये कॉम्प्लिकेशन आएंगी। फिर फीचर किस तरह होंगे, पहले हाइपरथायराइडिज्म के साथ आएगा पेशेंट, फिर उसके बाद फॉलिकल डैमेज होने के बाद फिर हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन आएंगी। यहाँ पर क्या होता है कि एंटी थायरोग्लोबुलिन बनता है, एंटी थायराइड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो अपने ही थायराइड एंटीबॉडीज़ अपने ही खिलाफ काम कर देती हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है जर्मिनल सेंटर का और हिस्टोलॉजिकल हर्टल सेल्स अपीयर होते हैं और एसिनोफिलिक मीटाप्लेजिया की अपीयरेंस भी आती है।
इसके साथ साथ बी सेल लिम्फोमा की कंडीशंस भी अपीयर होती है किस में, हैशिमोटो थायराइडाइटिस में। नेक्स्ट जो है उसका नाम है सब एक्यूट ग्रेनुलोमैटस थायराइडाइटिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रेनुलोमैटस अपीयरेंस हो वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इट इज़ ड्यू टू ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म होगा और फिर वो कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आ जाएंगे, हाइपो की तरफ आ जाएंगी। रेडियल फाइब्रोजिंग थायराइडाइटिस एक नाम से ही ज़ाहिर है, जिसमें क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फाइब्रोसिस अपीयरेंस हो जाए और हाइपोथायराइडिज्म का अपीयरेंस हो प्रेजेंट करे। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि नॉन टेंडर थायराइड ग्लैंड होता है फाइब्रोसिस में, और इसमें हार्ड अपीयरेंस होती है एज वुड की तरह हार्ड अपीयरेंस होती है, लेकिन टेंडरनेस नहीं होती, और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की तरह ये मिमिक करता है। दिस इज ऑल अबाउट थायराइडाइटिस। नेक्स्ट जो है वो हम थायराइड नियोप्लेजिया के बारे में पढ़ते हैं।